जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको बता दूं, आपका 10th क्लास का पूरा मैथ्स का कोर्स हम यूट्यूब पर चला रहे हैं, जिसमें से पूरी की पूरी पहला चैप्टर जो है वो मैंने डाल दिया। कुछ लड़कों ने कहा सर पहले ट्रिग्नोमेट्री करा दो, बहुत टफ लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने पहला चैप्टर वन शॉट कवर करने के बाद मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी। वन शॉट 40-45 मिनट की वीडियोस है, रियल नंबर की, पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के उसको देखो अगर नहीं देखा। वरना सारी वीडियोस सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही पढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं जो चला रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 है शायद। ठीक है, शायद क्या शायद वही है। अब अगर इसमें देखें तो मैंने मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ करा दिया है, धीरे धीरे जितना कुछ है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री छोटा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको एक चीज, किसी को लगेगा सर बहुत बेसिक करा रहे हो, तो बेसिक इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन अगर पहले से तुम्हें पता है तो आप स्किप कर सकते हो, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कैसे भी देख सकते हो। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, मतलब मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। कुछ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। भाई फर्ज बनता है ना आपका, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो शेयर कर दो यार, शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके लिए पूरा कोर्स चला देंगे। और अब इतने अच्छे लेवल का तो कंटेंट दे रहा हूँ। खैर ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, कहोगे सर आते हो हमेशा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते रहते हो, क्या ही करें। बस चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी मैं बताऊं तो 4 पार्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड कर दिए, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के देखो। आज जो हम बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ है या ना है, 4-6 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, समझे। प्रूफ दैट करने का होता है, थोड़ा टफ भी होता है, अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। आपके सामने ये 3 आइडेंटिटी लिखी हैं, इनको याद कर लो, रट लो, चाहे जो कर लो। याद कर लो, रट लो, चाहे जो कर लो। इन 3 से हम 6 और बना देंगे, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 2 याद करने की जरूरत है। मेरे साथ पहला बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब इससे और कितनी आइडेंटिटीज बन सकती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला चीज, एक चीज, ये चीज समझो एक बार। अगर मैं साइन थीटा को यहीं पे रोकूं, देखना, अगर मैं साइन थीटा को यहीं पे रोकूं, कॉस थीटा को उठा के उधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा उधर भेज दिया तो ये 1 तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी का आगे यूज होगा, यानी दूसरी ये आ गई। फिर तीसरी क्या करनी, कॉस को यहीं रोको, साइन को उठा के उधर भेज दो, यानी जब कॉस को इधर रोकोगे तो क्या बन के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तो ऐसा ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी इसका ये होगा और इसका इसका उल्टा ये होगा। ये किससे निकला? पहले वाले से ये 2 निकले, ऐसे ही इन दोनों से 2-2 निकलेंगे। सेम इसी तरह करना है, बस एक याद कर लो, बाकी वो दोनों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको संभाल के रखना, इसका बहुत यूज होगा। यहां से अगर मैं बात करूं, सेक निकालो, क्या निकालो? सेक स्क्वायर थीटा निकालो, सेक स्क्वायर थीटा निकालो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा ये कितना है, कॉसेक, एक और बनेगा इसका, एक और बनेगा कि क्या कहते हैं इसको, 1 को इधर ले और tan को उधर भेज दो, 1 को इधर ले, या सेक को उधर ले जाओ, सेक को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेक उधर जाकर के क्या हो जाएगा, और मैं बताता हूं। एक काम करो, हमें हमें क्या कहते हैं, tan का निकालना है ना, तो tan को इधर भेज दो, tan को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, तो तुम्हारा बन जाएगा क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये माइनस प्लस का 1 है, इसको इधर लाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का tan थीटा उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चाहे कोई चीज ऐसे लिखी हो या इधर से इधर की लिखी हो, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगली चीज यहां पर देखो, यहां क्या लिखी हुई है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको उधर भेजोगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं इसको, कॉट को उधर भेजोगे और 1 को इधर लाओगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 इससे निकल आएंगी, समझे गौर से। अब इसको चाहे पलट कर ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कैसे भी लिख दो, दोनों ही मतलब एक ही है, बात बराबर है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो या तब तक नोट कर लो।
मैं क्या कर देता हूँ, जरा इंक डाल दूँ, ठीक है, इंक बहुत जल्दी जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर इतना हो गया है ना, तो अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। अगर इतना हो गया ना, तो आगे का क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है। इसमें सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले होंगे। चलो नोट कर लिया होगा। अब जितना आपने अब तक सीखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सब की जरूरत पड़ेगी। कौन याद कर रहा भाई? 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? इसको प्रूफ करना 2 सेक स्क्वायर थीटा के, 2 सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ दैट करना है। क्या करना है? प्रूफ दैट करना है। क्या करना है? प्रूफ दैट करना है। तो चलिए इसका शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो इसका। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर प्लस माइनस लगाओ तो ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए वही करा देते हैं। सबसे पहले इसका ऐसे करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा, और ये बीच में प्लस आ जाएगा। इसका ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। आई थिंक ये बहुत लाइट चल रहा है, अभी कुछ देर में आ जाएगा इसमें। तो इसको करोगे तो गौर से देखो, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, फॉर्मूला देखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के साथ। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर कितना होता है? साइन तो कर दिया इसको। अब इसमें से देखो, ये प्लस का साइन थीटा है, ये माइनस का साइन थीटा है, हमें ये प्रूफ करना, ध्यान रखना। प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया, और जब ये कट गया तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, और नीचे कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अभी आइडेंटिटी लिखी थी, याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यहां पर लिखा था, क्या कहते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो, जिसमें ये फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहीं से आया है ये, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब मार्कर चल नहीं रहा है, मैं किसी तरह काम कर रहा हूं, और इंक भी आज खत्म है, बस वीडियो बनानी तुम्हारे लिए बना दो किसी तरह। अब देखो एक बात बताओ, आपने सीखा था 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। पन्ना पलटो, मैंने लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। 2 लगा तो 2 लगा के बोल लिख दो, क्या? 2 सेक स्क्वायर थीटा। बस यही चीज प्रूव हो गया, जो प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गया। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करें। कह दो सर समझ नहीं आ रहा है, आगे आ जाएगा पक्का बता रहा, हटा दिया इसको। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपका 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूफ करना है इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसको हटा दें। क्या करोगे? इसका रेशनलाइजेशन कर दो। क्या लिखा? 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे वाले का क्या कर दो? रेशनलाइजेशन, इसके अपोजिट से। तो यहां लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस का टेन थीटा। नीचे भी माइनस का ही होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसका इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अपॉन में ये प्लस का है माइनस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर तुम गौर से देखो इसको, तो हमें करना क्या है इसमें? अगर मैं बात करूं ना, तो हमें प्रूफ क्या करना है? ये वाला प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक काम करो, एक आइडेंटिटी होती है, अभी लिखा था 1, ये मेन आइडेंटिटी है, ये क्या होती है? 1। तो ये कितना बच गई? ये बच गई तुम्हारी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू अपॉन में हो गया 1।
अब ये sec थीटा माइनस tan थीटा यही तो प्रूफ करना था, तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा, प्रूव्ड। बस हो गया तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना आइडेंटिटी लग रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा, आइडेंटिटी लग रही है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो अच्छे से, सारे समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात ना, सिर्फ आइडेंटिटी चल रही है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पे, ये क्वेश्चन है 2000 में आया, 2001 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया। देखो कितना रिपीटेड चलता है मैटर। 2000 में आया, 2001 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया है, शायद आ जाए 25 में। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका करना है तो सबसे पहले इसका क्या करो, इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को उठा लो। ये LHS होता है, ये RHS होता है, ध्यान रखना, जरूरत पड़ने पे LHS RHS दोनों तरफ से करेंगे। ये LHS उठा लो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन थीटा, और इसका रैशनलाइजेशन कर दो 1 प्लस साइन थीटा, इसका रैशनलाइजेशन नीचे के अपोजिट से, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में भी 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको जब तुम करोगे ना तो ये तुम्हारा बन जाएगा, क्या कहते हैं, ये बी माइनस का, ये बी माइनस का तो सेम सेम स्क्वायर, अगर 2 इंटू 2 कहीं लिखा है तो वो 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये भी तो सेम सेम लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 1 क्या कहते हैं, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस b कितना है तुम्हारा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, आगे इसको जब तुम बनाओगे तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, हमें प्रूफ करना है क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। कोशिश करते हैं बनाने की, अगर इसको बनाए तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो आइडेंटिटी लिखवाई थी। अब अगर ये लिख सकते हैं तो इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, क्या होल पे लगा दे इसको स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को होल पे लगा दे, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और पूरे पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर लगा नीचे भी, तो ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको तोड़ के लिख दो, ब्रेक करके लिख दो, कैसे, एक ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के साथ दूसरा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक बार हमने 1 के साथ कॉस को लिखा, दूसरी बार साइन के साथ कॉस को लिखा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कि इस कॉस को 2 बार लिखा, तो मेरी बात समझो, आपको मैंने बहुत ही बेसिक चीज करा रखी है, जैसे यहां पर बताओ 2/3 प्लस 1/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, तो ये 2 बार 3 है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लिया जाता और इन दोनों को प्लस करके 3 कर दिया जाता, यही सॉल्व करते थे ना। तो तुम खुद सोचो, ये नीचे बेस सेम है तो इनको प्लस करोगे, अगर सॉल्व करोगे तो यही तो बनेगा, दोनों में से कोई एक ले लिया और इसको माइनस के साथ लिख दिया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता क्या है, और अच्छा पहले होल स्क्वायर तो लगा दे, 1 अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, तो ये होता है सेक थीटा माइनस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टैन थीटा, और होल पे ब्रैकेट लगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, तो यही प्रूफ करना था, लोग प्रूफ दोगे। समझे कि नहीं समझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 4-4 नंबर में आते हैं क्वेश्चंस, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, आगे देखो, जल्दी जल्दी करते चलो, ये सोच में मत बैठना कि अभी तो बहुत दूर है बोर्ड, अभी क्या टेंशन ले, नहीं भाई अभी से ही लेनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, प्रूफ करो। ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो जब प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। पहली चीज जो लग रहा है लगा दो, जो लग रहा है ना लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस साइन का स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया, ये दोनों खत्म। अब बचा कितना, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या देखो, याद करो, ऐसी कोई आइडेंटिटी लिखवाई है, देखो याद करो। इसको तो मुझे पता ही है क्या लिखवाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखवाया था। इस पे कोई आइडेंटिटी लिखवाई है, तो हाँ मुझे याद आ रहा है, ये क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। किसकी है, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा जरूर।
हाँ, ये किसकी आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है। अब सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो आपको पता है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको। और मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर थीटा इधर है, इससे ये कट गया तो बचा कितना? 1। और यही प्रूफ करना था, ये देखो यही प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। देखो जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक टफ है, एक बार जान गए ना तो कुछ टफ नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक पता ना हो तब तक ही मुश्किल थी, और जब पता चल गया तो उससे आसान कुछ नहीं, समझे? हाँ, तो आराम से बढ़िया करो और शेयर वार करो यार। बहुत डिमोटिवेट करके रख दिया यार तुम लोगों ने। कभी कभार मन करता है कि हाँ इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हो, तुम लोग शेयर और नहीं करते हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही नहीं है, तब दिल करता है कि यार क्या ही है, क्यों मेहनत की जा रही है इतनी। फिलहाल फिर भी सोचते हैं चलो करते रहो, देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। फिलहाल कह रहा हूँ सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे मार्क करके चलना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, और इनकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, बस इतना समझ लो। क्वेश्चन को सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर, और यह है कितना? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, पता नहीं, चलो फिलहाल इसे LHS बोलेंगे। इक्वल टू के इधर वाला LHS होता है, इधर वाला RHS होता है, तो हम इस बार RHS लेंगे। तो हम क्या लेंगे? RHS लेंगे। क्या लेंगे? RHS, राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड वाला लेंगे, और इसको लेकर के इसे प्रूफ कर देंगे, ठीक है? चलो करना शुरू करते हैं। कितना है क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, हाँ किया हुआ क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, बना दो। नीचे वाले का क्या कर दो? रैशनलाइजेशन कर दो, तो 1 इसका अपोजिट प्लस को हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइजेशन तो आपको आता होगा, नीचे वाले के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। अब ये प्लस का तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हटा दो, दोनों का स्क्वायर हटा दो, इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और होल का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हटा के कर दिया। अब इसको फिर से तोड़ दो उसी तरह, अभी करवाया था, हाँ सेम यही करवाया था। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है? तो ये होता है tan थीटा। अब अगर तुमको याद होना तो एक चीज याद करो, यही प्रूफ करना था। ये देखो आ गया, ये RHS से लेकर चले थे, LHS आ गया, LHS। आपको अगर याद हो तो मैंने यही चीज बताई थी कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, लेकिन कई बार हम tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखेंगे, और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, तो वही जरूरत है यहाँ पे। sin थीटा अपॉन में cos थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो वही चीज हमने लिख दी। हटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी करते चलो, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। तुम लोग फालतू डर रहे थे, इससे आसान कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2001, 2004, 2013 इतनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। लिखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और इसको तुम्हें सॉल्व करके इसके बराबर लाना है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो है, ठीक है? चलो बना देते हैं, और क्या दिमाग लगाया जाए, बताएं आप लोग, क्या दिमाग लगाया जाए? चलिए LHS से बनाए कि RHS से बनाए, जिससे बताओ। चलो RHS से बनाते हैं, इससे बनाते हैं, लेते हैं RHS। क्या है? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रूफ करना है, ये लाना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा का 1 से होगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर बात करें इन दोनों में साइन साइन है, साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लो, तो साइन जब कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ ये कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो तुम साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यहाँ लगा दी हमने। अब ये साइन स्क्वायर है और ये साइन है, तो ये साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 साइन है, एक साइन कट गया। आया कितना, रिजल्ट कितना आया, तो रिजल्ट आया हमारा क्या कहते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। प्रूफ क्या करना था, हाँ तो यही तो प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और अपॉन में कितना बचा साइन थीटा बचा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ये क्या आ गया, LHS आ गया। आप चाहे इधर से इधर चले जाओ, चाहे इधर से इधर चले जाओ, बस आप लिख देना कि किसको उठा करके कर रहे हो, RHS से लेकर के चल रहे हो या LHS से लेकर चल रहे हो। शर्ट देख रहे हो पूरी भीग चुकी है, इतनी तो गर्मी होती है। अरे तुमको है समझ नहीं आता कि शेयर कर दिया करे सर के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। अगर ना अच्छा खासा रिस्पांस मिले ना, इतनी वीडियोस बना दूं, इतनी चीज सिखा दूं तुमको ना, तुमको सब कुछ आ जाएगा, किसी के आगे तुमको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गारंटी दे रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, तुम लोग साथ दे दो ना, तुम्हारा 1 साल का बोर्ड का टेन्योर है ना, कब से, जुलाई से लेकर फरवरी तक का है ना, मैं कह रहा हूँ जुलाई से लेकर फरवरी तक तुम मेरा साथ दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको 90 से ऊपर पहुंचा दूंगा, 90% से ज्यादा ऊपर आएगा, लिख के दे रहा हूँ। बस तुम तो साथ दो, तुम साथ ही नहीं दोगे तो हम क्या कर लेंगे भाई, हम अकेले कहाँ से कर लेंगे। हम अगर मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने वाले तो कोई होने चाहिए ना। आप समझते हो कि नहीं समझते हो। आपके घरों में मम्मी खाना बनाती है ना, अगर आप उनसे कह दो ना मम्मी खाना बहुत बढ़िया बना है, तो कोशिश और अच्छा करती हैं, लेकिन वो हर बार कोशिश करें और फिर कोई मजा ना आए तो बेकार है। हाँ अगर वो ना बना पाए अच्छे से तो कहो, अगर मेरे में कोई गड़बड़ी रहती है, नहीं समझा पाऊँ या मेरी वीडियोस नहीं समझ आती है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं उस पर सुधार करूंगा। लेकिन अगर समझ आता है, सब कुछ सीखते हो, तो फिर इस पर काम किया करो, शेयर किया करो इसको, ठीक है। आ जाओ आगे क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तुम्हारे, कुछ बाकी ना रह रहे, सारे अगले बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा ये कौन सा, कहाँ गया ये, ये क्वेश्चन बना देता तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ करना आपको। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 20, 1 माइनस साइन थीटा, ये तो सेम ही है, हाँ सेम है, नहीं बनाएंगे, ये वाला बना देते हैं। हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसको बनाना ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कैसे बना है, अब ये LHS है, ये RHS है, RHS से कुछ हिंट नहीं मिल रहा तो इसलिए LHS से ही कर चलेंगे, LHS से चलो, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को राइट हैंड साइड, यानी LHS से चल के RHS की तरफ प्रूफ करेंगे। चलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करने बिना करे तो काम नहीं चलेगा। चलिए शुरू कर देते हैं। हमको एक चीज पता है कि हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। कहा था tan और cos के लिए 2 फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, याद रखना, मैंने क्या कहा था, जरूरत पड़ने। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, यानी cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस में 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब इतना लिख दिया तो इसका इससे अपॉन में 1 यहाँ लगा लो, या अपॉन में 1 यहाँ भी लगा लो, सॉल्व करोगे इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos 1 जा cos स्क्वायर थीटा। इसका इससे करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन 1 जा साइन स्क्वायर थीटा।
अब अगर तुम गौर से देखो ये फिर से 4 टर्म बन गए। कितने टर्म बन गए? 4 टर्म बन गए। 4 टर्म को बनाने का तरीका मैंने बताया था आपसे कि अगर कहीं लिखा हो a अपॉन बी और उसी के नीचे लिखा हो क्या कहते हैं p अपॉन में q, तो इसको कैसे तोड़ोगे? तो a अपॉन बी तो एट इज इट लिखा रहने दो और ये जो p अपॉन q है इसको q अपॉन p में लिख दो बस, और ऊपर से नीचे अगर कटे तो काट दो। इस तरह मैंने बताया था कि 2 में तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी 4 हो गया, 1 2 3 4, तो इसको तोड़ दो। कैसे? ऐसे लिखोगे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना, सॉरी नीचे नहीं, इसी पे कर दो। इधर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी पलट के लिखना है। क्या लिखना है? इसको पलट दो तो साइन ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों देखो सेम सेम दिख रहे हैं। अगर गौर से देखो तो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? अगर सेम सेम दिख रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? इधर कुछ नहीं बचा तो 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो साइन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और इधर कुछ नहीं तो 1, इसका इससे हो जाएगा तो 1 ही, यानी कॉस स्क्वायर थीटा नीचे। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, लो RHS प्रूफ हो गया। RHS प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो मैंने इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए प्रूविंग के, जितने भी आपके बोर्ड में आए हुए हैं। आगे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं करा दूंगा। फिलहाल अभी तक ले यहीं तक। और अगर आपको सारी चीजें अगर समझ आई है, एक सारी चीजें क्रिस्टल कट क्लियर हुई है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, मैं एक बार के लिए मैं बार बार बोलूँ ये सही नहीं लगता। ये आप लोगों को खुद सोचना चाहिए किस तरह मेहनत करते हैं ना। मुझे भी गर्मी लगती है, देख रहे हो ना क्या हालत हो रखी है। कैसे सर्वाइव करता हूँ मैं जानता हूँ। फिलहाल तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सही है, बस तुम्हारे से एक छोटी सी मेहनत जरूरत पड़ेगी। शेयर कर देना इसको, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।